मॉर्निंग डियर्स। कल एनालाइज नहीं की क्योंकि परसों वाली जो हमारी एनालाइज थी तकरीबन जो है वो वैलिड रही कल भी, और कुछ मसरूफियत थी उसकी वजह से नहीं की एनालाइज। लेकिन आज सोचा कि थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है मार्केट के अंदर, और तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि सुबह में जो है वो आज की एनालाइज दे दूं ताकि आप जो है वो आज मार्केट को अच्छे से जज कर सकें। तो हमने जो परसों एनालाइज किया था 3350 के आसपास, और यहाँ पर पोजीशन यही थी कि मैंने आपको बताया था कि अगर तो यहाँ से 69 से या फिर 78 से जो है वो अगर ये प्रॉपर रिजेक्शन लेता है तो इसके पास फर्स्ट टारगेट जो है वो 3325 का होगा, और नीचे अगर आता है और यहाँ से सपोर्ट बनाता है तो ये ऊपर फिर जा सकता है। और इसी तरह से इसने ना तो नीचे का लेवल टेस्ट किया, पहले इसको ब्रेक किया 42 और 38 का, जैसा मैंने बताया था काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रेक करने के बाद इसने नीचे जो है वो वही उससे एक दिन पहले जो मैंने 33 वाला एरिया बताया था वहाँ उस एरिया को टेस्ट किया, और ऊपर भी वहाँ तक नहीं गया। तकरीबन यही है कि 58 के एरिया को जो है वो होल्ड करता रहा। आखिरकार फिर इस एरिया को इसने होल्ड किया दोबारा 42 को, और 42 को जो है वो स्टे करने के बाद इसने 69 को शेडो ब्रेक किया, और शेडो ब्रेक करने के बाद दोबारा वही 57 वाला एरिया आपको पहले मैंने बता भी रखा है। तो 57 से 50 के तकरीबन 70 पिप का एरिया, यहाँ से फिर दोबारा इसने बुलिश मूव लगाई और तकरीबन 78 के आसपास से दोबारा नीचे आ गया। तो जैसा मैंने बताया था कि इस एरिया के अंदर मूव होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ऊपर हमारे पास यही होगा 69 और 78। यहाँ से जब भी मार्केट मिले तो आप सेल की तरफ देखें, और 42 या फिर 25 ये एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर आपने बाय ही देखना है। तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया जब इसको ऊपर ब्रेक कर गया दोबारा रीटेस्ट के अंदर इसको स्टेक दिखाया, तो यहाँ से आपके पास बाय था यहाँ तक, और ये एरिया जैसे मैंने बताया था कि ये सेलिंग के लिए है आपके पास। तो ये 69 को शेडो लगाया लेकिन नीचे क्लोज किया और यहाँ से दोबारा नीचे आ गया, ये आपके पास सेलिंग एरियाज थे। तो ये कि अगर दोनों तरफ देखें तो आप अच्छी जो है वो यहाँ से मूव पकड़ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारे लेवल्स जो है वो किस तरह काम करते हैं आपने देखा। और दूसरी बात ये है, ये शेडो ब्रेक था, इस वजह से ये दोबारा स्टे कर गया। अगर इसको ये प्रॉपर टेस्ट करता तो ये नीचे आ जाता दोबारा यहाँ तक, लेकिन क्योंकि ये एरिया ब्रेक है 42 वाला, इस ब्रेक क्लोज है, और लेकिन ये 25 का एरिया टेस्ट नहीं है। बीच में एक छोटा माइनर लेवल बनता है 33 का, इसने उस एरिया को भी शेडो ब्रेक तो किया है, लेकिन फिलहाल जो है प्रीवियस टाइम में इसको स्टे किया और यहाँ से फिर दोबारा बुलिश मूव किया। और जैसे आपको एरियाज मिलते हैं कहाँ सेल करना है और कहाँ बाय करना है, बस ये चीज़ आप ज़हन में रखें। ये बीच के एरियाज होते हैं, यहाँ आप देखें जब तक ये ऊपर ना आए तो आप यहाँ से जो है वो बीच में कहीं से भी सेलिंग करें। इट मीन्स कि अब यहाँ से आपको लगता है कि हम सेल करते हैं, ये दोबारा ऊपर चल गया, आप कंफ्यूज हो गए, ये दोबारा नीचे आ गया थोड़ा सा, तो आपको लग रहा है और नीचे जाएगा, ये दोबारा ऊपर चला गया। लेकिन आप ये हमारे इन लेवल्स के एरिया पे आपकी एंट्री होती है तो वहाँ से परफेक्टली एक अच्छी ट्रेड मिलती है। आप वहाँ से अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ से बाय के अंदर, यहाँ से भी बाय के अंदर, ये तो टेस्ट खैर नहीं हुआ, लेकिन ये है कि आप 42 वाले एरिया से अच्छी जो है वो ट्रेड यहाँ से कर सकते हैं। आपके पास एसएल एरिया भी होता है, ऐसा नहीं है बगैर एसएल कभी भी ट्रेड ना करें। ये ज़ोन बनाता ही इसलिए हूँ कि आप इसके ऊपर जो है वो बिना एसएल ट्रेड ना करें। इट मीन्स कि अगर यहाँ से भी आपको सेल करना था 70, यहाँ से अगर रिजेक्ट दिख रहा है तो आप यहाँ पर आप अपनी एसएल ले सकते हैं। ये ज़ोन आपके पास जो है वो प्रॉपर ज़ोन था सपोर्ट बाइंग के लिए, हमारे पास ये ज़ोन था। और इसके नीचे आप देखें, आप जैसे इसने ऊपर ब्रेक किया और यहाँ से अगर आपकी 42-43 से आपकी एंट्री है तो आपका एसएल जो है वो 37 का 10 पिप आपने ज़ोन से नीचे लेना था 37 का। और यहाँ से आप देखें कि आप टीपीसी यकीनन आप 69 से नीचे लेंगे 67 की या फिर 66 की, तो आप खुद देख सकते हैं कि एसएल नहीं हिट हुआ, टीपी ही हिट हुई। तो इसी तरह से जो है वो यहाँ पर भी यही है कि अगर आपने यहाँ से सेल किया और आप सोच रहे हैं कि यहाँ तक मैं होल्ड करूँगा, लेकिन आपका एसएल यहाँ है तो यहाँ तक ये आया है, आपने प्रॉफिट अगर बुक ना भी किया हो तो भी आपका अभी भी
जो है यहाँ से ये 90 पिप तकरीबन 69 से अगर आपकी एंट्री है तो 90 पिप के करीब अभी भी प्रॉफिट में चल रहा है। बस ये चीज़ ध्यान में रखें कि किस तरह कौन से एरिया से ट्रेड करनी है, तो आप कभी लॉस नहीं होगा। तो ये थी हमारी परसों की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट। आप आज देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन ये है कि अगर तो ये 69 को प्रॉपर टेस्टेड रहता या इसको भी अगर ये 78 को टेस्ट करके आता तो एक बड़ी सेलिंग कर सकता था। यहाँ पर 42 ब्रेक किया, 33 वाला जो एरिया था उसको स्टे लिया, अभी दोबारा भी प्रॉपर टेस्टेड है और कोशिश कर रहा है ये ऊपर इस रेजिस्टेंस को पूरा ज़ोन मतलब 69 को पूरा ही ब्रेक क्लोज़ किया है M15 में। तो अब देखें आज न्यूज़ भी है और यकीनन न्यूज़ है तो बड़ी मूव भी लग सकती है। तो उसी हिसाब से जो है वो मैंने कोशिश भी इसीलिए की कि सुबह जो है वो एनालाइज़ दे देता हूँ ताकि क्योंकि कल की अगर एनालाइज़ होती तो फिर तो ईज़ी था, आज मॉनिटर करना शाम तक, लेकिन ये है कि अब सुबह में इसीलिए ही दे रहा हूँ। अब यहाँ पर पोज़ीशन ये है कि अगर तो ये इस एरिया को टेस्ट मतलब 69 वाला एरिया अगर ब्रेक ना हुआ इससे, तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ तक और अगर ये एरिया स्टे करता है तो ये दोबारा जा सकता है यहाँ तक। और ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से फिर जो है वो दोबारा इस तरह की पोज़ीशन बन सकती है, यहाँ तक और इससे नीचे भी जा सकता है क्योंकि आज न्यूज़ है तो यकीनन बड़ी मूव लग सकती है। और सेकंड ये है कि अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, यहाँ से ये ब्रेक करता है तो फिर भी आप यहाँ देखिएगा, ये अगर इस एरिया को ब्रेक करता 69 को ब्रेक करता है तो फिर ये 78 से लेकर और 82 का एरिया है। लेकिन अगर ये पूरा ब्रेक हो जाता है, इसके ऊपर जो है वो कोई क्लोज़ लग जाता है M15 से ऊपर का, कम से कम H1 का देखें, तो फिर जो है वो ये इस तरह से पोज़ीशन बन सकती है, इस तरह। नीचे का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट प्रॉपर सपोर्ट पे नहीं है। ये वाला एरिया पूरा ज़ोन ब्रेक है, क्लोज़ है नीचे, लेकिन ये एक माइनर लेवल के ऊपर खड़ा है सिर्फ़ जो है वो रिटेस्ट के चक्कर में। प्रॉपर सपोर्ट 25 की बन सकती है और 10 की। इन दोनों में से किसी एरिया से सपोर्ट नहीं है। और ऊपर से अगर देखें तो प्रॉपर रिजेक्ट भी कहीं से नहीं है। तो ये है कि इस तरह की पोज़ीशन को आप देखेंगे, ये तकरीबन आज का जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया रहेगा 78 से 82 का और नीचे 42 से 38 का। वो न्यूज़ भले हो लेकिन हो सकता है कि पूरी इसी एरिया के अंदर अप डाउन मूव कर जाए इस तरह, ऊपर नीचे 78 से 42, 42 से 78 और इस तरह। तो इसी तरह से आप इसको देखिएगा, अगर ये इस एरिया को ब्रेक करके आता है 65 को, लेकिन 69 को ब्रेक नहीं करता, दोबारा आता है तो फिर यहाँ से दोबारा ये ऊपर चला जाएगा इस तरह। ज़्यादा चांसेस होंगे। मॉनिटर करिएगा क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक है, क्लोज़ है, तो सीधा भी जा सकता है, लेकिन अगर स्टे कर जाता है 15 मिनट आधा घंटा तकरीबन 2 M15 की क्लोज़ अगर इसको टेस्ट करने के बाद भी ये बुलिश क्लोज़ कर देता है, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा दोबारा, इसी तरह से। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो फिर इसके पास ये 25 वाला एरिया। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही नज़र आ रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद